और अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज ये कहा जा रहा है कि भाई औरंग की कब्र तो खुदेगी। और देख रहे हैं ना आप, एक तरफ अबू आजमी है जो औरंग की तारीफ कर रहे हैं और उधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताएं मंत्री हैं। लेकिन आज एक सवाल दर्शकों मैं पूछ रहा हूं कि आखिर इंडी के नेताओं को औरंगजेब से इतना प्यार क्यों है? जिन मुगल आक्रांताओं ने देश को खोखला किया, उन्हें आज वोट बैंक बटोरने के लिए विपक्ष के नेता क्यों हीरो बनाने में जुटे हुए हैं? इन नेताओं में फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, AIMIM हो, ये सब लोग औरंगजेब के गुणगान करते हैं। दर्शक नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। औरंगजेब की वाहवाही करने में जुटे रहते हैं दर्शकों ये लोग। लेकिन आज इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और आज इसलिए पूछ रहा हूं कि औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों है भाई? सपा के नेता हैं अबू आजमी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी बड़ा प्यार है, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी के हैं। अब कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, इन्हें भी बड़ा प्यार है। इनका प्यार खत्म नहीं होता कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं, इन्हें भी इतना प्यार है औरंगजेब से, ये तारीफ करते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बार बार औरंगजेब को महान बताने की रट लगा रहे हैं। अबू आजमी सोच रहे हैं कि मुगलों की तारीफ करेंगे तो तुष्टीकरण वाली राजनीति से फायदा हो जाएगा, वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है। मामला जो कल तक सड़क तक था, आज वो महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गूंजा। दर्शक महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर देखिए जरा, अबू आजमी की फोटो पर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने कालिख पोत दी और कहा कि माफी मांगे, छत्रपति संभाजी महाराज से युद्ध हुआ था और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अंदर उनके बयान पर, बाहर ये हंगामा चल रहा था, अंदर उनके बयान पर हंगामा मचा हुआ था। पहले देशद्रोह और फिर कहा गया कि अबू आजमी की सदस्यता रद्द की जाए और ये मांग महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने की है। दर्शक क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे। या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाही आहे। और कार्रवाई की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है, दिखाते हैं आपको। वोट बैंक के लिए औरंगजेब महान है। महाराष्ट्र की सियासत देखकर तो यही लगता है। एक नेता को क्रूर आक्रांता महान लगता है तो दूसरा नेता उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता है। कब्र में जा चुके औरंगजेब को सपा नेता अबू आजमी महान बता रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं में भी होड़ मच गई। होड़ शायद मुगल आक्रांता की तारीफ करने की। तभी तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी इस सियासत में कूद पड़े। ये देखिए, इससे बड़ा मुक्तापूर्ण बात नहीं हो सकती कोई जो ये कर रहे हैं। इतिहास को पूरा पढ़ें और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। विपक्ष को औरंगजेब अच्छा लगने लगा तो महाराष्ट्र में समर्थन करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग उठी। बीजेपी और शिवसेना ने तो विपक्षी नेताओं की तस्वीरों पर कालीख पोत दी। मांग एक ही, एक्शन होना चाहिए। अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। ये सबका, तमाम लोगों का अपमान है ऐसे में समझता हूं। और इसलिए आज पूरे सभागृह ने करीब करीब एक मुखी डिमांड की कि इनको सस्पेंड किया जाए। हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान ये हमें बर्दाश्त नहीं, और औरंगजेब को महिमा मंडित ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अबू आजमी ने घोर अपराध किया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंग के शोर के बाद भी विपक्षी नेताओं को कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो तो अपने नेताओं के समर्थन में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कहा उसमें गलत क्या है, मतलब देश में रहकर देश पर हमला करने वालों का गुणगान। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा किया है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता खलनायक को नायक बनाने में जुटे हैं। अपने अपने हिसाब से औरंगजेब को सही बताने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं। और हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद सियासत और तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ये तस्वीर आप महाराष्ट्र विधानसभा की देख रहे थे, जहां अबू आजमी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अब बवाल मचा तो 24 घंटे के अंदर अबू आजमी के सुर बदल गए, दर्शकों बदल गए। उन्होंने औरंगजेब पर जो बयान दिया था 24 घंटे के अंदर यू टर्न ले लिया है और विपक्षी नेताओं ने मानो औरंगजेब की वाहवाही का टेंडर लिया है कि औरंगजेब से प्रेम दिखाओ, मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में ले आओ। लेकिन अबू आजमी ने यू टर्न ले लिया, पलट गए वो। तो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद सामने आ गए, वो कहने लगे कि सब चंगा है। लेकिन अबू आजमी ने कैसे अपने सुर बदले, अब आपको वो सुनवा देता हूं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। दर्शकों, एक कहावत बहुत देर कर दी जनाब आते आते, ये इन पर बिल्कुल सूट करती है। शायद सपा के नेता अबू आजमी के साथ यही हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि उनके महिमा मंडन ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और इस कदर बढ़ा दिया है कि एक सुर में मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंको, खोद डालो। मांग कुछ दिन पहले उठी थी, बीजेपी के साथ ही एनडीए में शामिल नेताओं ने इस तरह की मांग का समर्थन किया है। सुनवाते हैं आपको। औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा, उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। ये क्या नाटक चल रहा है बार बार, कितना सहन करेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो ये बम फटेगा और अबू आजमी को उनकी भाषा में, जो उनको समझ में आती है ना, वो भाषा में उनको जवाब मिलेगा। लेकिन दर्शकों, औरंगजेब की वाहवाही करने वालों को आज बताता हूं कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। दिखाइए जरा, पिता शाहजहां को इसने कैद कर लिया था, अपने भाई दारा शिकोह और 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने बड़े बेटे को अंधा बना दिया था, हिंदुओं पर जजिया लगाया था, हिंदुओं पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था इसने। संभाजी महाराज पर कई दिन अत्याचार किया था, काशी सोमनाथ समेत 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए, लेकिन इन्हें ना जाने कैसा प्रेम है। और दर्शकों, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और यह तस्वीर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। यह तस्वीर आई है यूपी विधानसभा से। सत्र का 9वां दिन चल रहा था, हंगामा चल रहा है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हमारी नैतिकता पर, विधायकों की नैतिकता पर सवाल उठा दिया। नैतिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाए उन्हें। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक एक कर विधायक सदन के अंदर जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, फुल फ्रेम दिखाइए दर्शकों। एक एमएलए साहब पहुंचे, गुटखा खाकर थूक दिया, ना जाने गुटखा था या पान था, लेकिन एमएलए साहब पकड़ा गए क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजर पड़ी तो कहा कि विधायक साहब का सीसीटीवी से फुटेज निकालें, नाम निकालें और इनसे पैसे वसूलें। ये किसी का घर नहीं है, ये हम सब के लिए एक मंदिर है और यहां पर इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। अब विधायक साहब को ढूंढा जा रहा है और उनका नाम पता नोट किया जाएगा और उनसे कारपेट बदलवाया जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे।